यहाँ पर देखिए रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ में क्या है, ठीक है, ये क्या बोला, इट डिफाइन व्हाट इज द स्टेट ऑफ द सिस्टम, ठीक है, क्या बोला, व्हाट इज द स्टेट ऑफ द सिस्टम विथ रिस्पेक्ट टू प्रोसेस एंड, यहाँ पर ये होगा रिसोर्स, सॉरी ये है रिसोर्स, प्रोसेस एंड रिसोर्सेज, ठीक है। यहाँ पर अभी यहाँ पे देखिए रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ में हम लोग यूज़ करते हैं, यहाँ पर हम लोग यूज़ करते हैं वर्टिक्सेस यूज़ करते हैं, और हम लोग यूज़ करते हैं एजेस। हम लोग ग्राफ थ्योरी में बहुत डिटेल में स्टडी करेंगे, ठीक है। यहाँ पर ये हम लोग क्या करें, रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ पढ़ रहे हैं, इसको शॉर्ट में बोलते हैं यहाँ पर RAG, रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ, ठीक है। यहाँ पर ये हो गया वर्टिक्सेस है ना, एजेस हो गए। देखो यहाँ पर अभी हम क्या पढ़ रहे हैं, यहाँ पर देखिए अभी हम लोग पढ़ रहे हैं यहाँ पर इट डिफाइन व्हाट इज द स्टेट ऑफ द सिस्टम विथ रिस्पेक्ट टू प्रोसेस एंड रिसोर्सेज, ठीक है। तो ध्यान रखना यहाँ पर जो वर्टिक्सेस है, एक वर्टेक्स रिप्रेजेंट करेगा प्रोसेस को और दूसरा वर्टेक्स रिप्रेजेंट करेगा रिसोर्स को। तो यहाँ पर क्या करेगा, एक करेगा यहाँ पर प्रोसेस को, जिसको बोलेंगे प्रोसेस वर्टेक्सेस, और दूसरे को बोलेंगे रिसोर्स वर्टेक्सेस। क्लियर यहाँ पर सबको क्लियर समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ। यहाँ पे जो वर्टेक्सेस हम लोग स्टडी करेंगे यहाँ पर, ठीक है, एक होगा प्रोसेस वर्टेक्स, एक होगा रिसोर्स वर्टेक्स, ठीक है। इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं सर्कल से और इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग रेक्टेंगल से। इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग सर्कल से और इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग यहाँ से रेक्टेंगल से। देखा जो वर्टेक्सेस होता है उसको दो कैटेगरी में हमने डिवाइड किया, प्रोसेस वर्टेक्स और रिसोर्स वर्टेक्स, ठीक है। फिर हमने बोला प्रोसेस वर्टेक्स को हम लोग सर्कल से रिप्रेजेंट करेंगे और हम लोग रिसोर्स वर्टेक्स को हम लोग रेक्टेंगल से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए ये एजेस है, इसको भी हम लोग क्या करते हैं यहाँ पर, अब एजेस को हम लोग दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, ठीक है। एक होता है रिक्वेस्ट एज जो बोलते हैं इसको, और एक होता है असाइन एज, ठीक है। एक होता है रिक्वेस्ट और एक होता है असाइन, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए जैसे एक एग्जांपल देखते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज़ और है, यहाँ पर जो ये एजेस है, ठीक है, यहाँ पर क्या बोल रहा है, यहाँ पर रिक्वेस्ट और असाइन। साथ में ध्यान रखना है यहाँ पर कि हो सकता है कि यहाँ पर ये जो पर्टिकुलर है रिसोर्स है, ठीक है। अब यहाँ पे एक और देखिए, यहाँ पे एक पॉइंट, ये जो रिसोर्स होता है फिर हम आगे स्टडी करते हैं, ठीक है। ये जो रिसोर्स होता है इसको हम लोग दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। एक होता है सिंगल इंस्टेंस और एक होता है मल्टी इंस्टेंस, ठीक है। हमने बोला कि ये जो रिसोर्स होगा वो होता है सिंगल इंस्टेंस और एक होता है मल्टी इंस्टेंस। बताइए व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सिंगल इंस्टेंस, इसका मीनिंग क्या है आप लोग बताइए। कि ये जो रिसोर्स में लिखा है सिंगल इंस्टेंस, इसका मीनिंग क्या है, इसका क्या मीनिंग है। सिंगल इंस्टेंस और मल्टी इंस्टेंस में डिफरेंस क्या है, बताइए मुझे क्या डिफरेंस है। सिंगल इंस्टेंस और मल्टी इंस्टेंस में क्या डिफरेंस है। ओके यस पिंक है, ठीक है। इसका मतलब है कि अगर मैंने बोला कि ये रिसोर्स का इंस्टेंस है सिंगल, इसका मतलब क्या हुआ कि एक प्रोसेस वन टाइम में एक ही, मतलब एक रिसोर्स वन टाइम में केवल एक ही प्रोसेस को यूज़ कर सकता है, ठीक है। यहाँ पर यस ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, सिंगल इंस्टेंस का मतलब क्या हुआ कि पर्टिकुलर एक प्रोसेस एक टाइम पे केवल एक ही रिसोर्स को यूज़ कर सकता है। या मैं बोल सकता हूँ कि एक जो रिसोर्स है, ठीक है, यहाँ पर वो केवल एक ही प्रोसेस के थ्रू असाइन हो सकता है, ठीक है। यहाँ पर ऐसा नहीं हो सकता कि वो मल्टीपल प्रोसेस को यूज़ करे, ठीक है। यहाँ पर मल्टी इंस्टेंस में क्या है कि एक रिसोर्स एक से ज़्यादा प्रोसेस के थ्रू यूज़ हो सकता है, ठीक है। यहाँ पर तो यहाँ पे क्या मल्टीपल इंस्टेंस मल्टीपल प्रोसेस को यूज़ कर सकता है और ये सिंगल प्रोसेस को यूज़ करेगा, ठीक है। यहाँ पर ठीक है। अभी यहाँ पर देखिए ये तो हो गया वर्टेक्सेस एजेस। अब यहाँ पे देखिए एग्जांपल देखिए तो क्लियर हो जाएगा, ठीक है। जैसे मैंने बोला कि यहाँ पर ये P1 लिखा हुआ है, ये P1 है, ये P2 लिखा हुआ है, ठीक है। ये आपका R1 लिखा हुआ है, ठीक है, और ये आपका R2 लिखा हुआ है। ये देखिए ये ऐसा बना है, हमने यहाँ पे किया भी था इसको ऐसा। चलिए याद करिए, हमने यहाँ से एक ग्राफ बनाया था ना डेडलॉक के लिए, याद करिए जब हम लोग देख रहे थे डेडलॉक कंडीशन तो हमने एक ऐसा ग्राफ बनाया था, इट इज़ अ रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ। सबको क्लियर, यस। अब ये देखो ध्यान से, इसको क्या बोलेंगे, देखो इस ग्राफ के अकॉर्डिंग, रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ के अकॉर्डिंग इसको हम लोग क्या बोलते हैं, वर्टेक्सेस। ये प्रोसेस वर्टेक्स, नहीं यहाँ पे देखो, यहाँ पर ये जो साइकिल जो दिख रहा है ना, यहाँ पे सर्कल दिख रहा है, ये होता है प्रोसेस होता है, और ये होता है रेक्टेंगल, ये होता है रेक्टेंगल, ठीक है। यहाँ पर अभी देखो ध्यान से, यहाँ पे इंस्टेंस को रिप्रेजेंट करने के लिए कि सिंगल है कि मल्टीपल है, अगर मैंने यहाँ पे कुछ भी मेंशन नहीं किया तो इट इज़ अ सिंगल इंस्टेंस। सबको क्लियर, अगर मैंने यहाँ पे कुछ भी मेंशन नहीं किया तो इसका मतलब इट इज़ ए सिंगल इंस्टेंस। तो ये क्या हो गया, यहाँ पर ये क्या हो गया, सिंगल इंस्टेंस का एग्जाम्पल हो गया, सिंगल इंस्टेंस। मैं बताऊँगा मल्टी इंस्टेंस के लिए क्या करते हैं, ठीक है। यहाँ पर
सबको क्लियर? हाँ, बाय डिफ़ॉल्ट सिंगल इंस्टेंस, यस यस पिंकी, ठीक है, बाय डिफ़ॉल्ट सिंगल इंस्टेंस, ठीक है। अभी यहाँ पर देखिए, अब इसका मीनिंग क्या है, देखो अब देखो ध्यान से फिर से, अब हम लोग क्या करेंगे, एक अप्रोच हम लोग और अप्लाई करेंगे। कैसे अप्लाई करेंगे? हम लोग साथ में, मैं आपसे पूछूंगा बताइए कि इसमें डेडलॉक है कि नहीं, तो हमने एक शॉर्टकट देखा था, बताइए मुझे। मैं आपसे पूछूंगा कि बताइए ये जो रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ दिया है इसमें डेडलॉक है कि नहीं है, यस या नो? डेडलॉक है, यस या नो? इसमें डेडलॉक है क्या, चेक करिए, यस है। कैसे आइडेंटिफाई किया आपने कि डेडलॉक है इसमें? आपने कैसे आइडेंटिफाई, यस साइकिल है, यस यस चेतन, ठीक है, साइकिल है इसमें, ठीक है। अगर साइकिल होगा, आपको पता है कि अगर यहाँ पर सिंगल इंस्टेंस है और अगर यहाँ पे रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ में अगर आपको यहाँ पे साइकिल मिलता है, इसका मतलब कंफर्म है कि डेडलॉक तो होगा ही होगा, डेडलॉक तो होगा ही होगा, ठीक है। ये आपको अच्छे से क्लियर है, ठीक है। यहाँ पर अब यहाँ पर आइए, अब इसको लिखते कैसे, देखो ध्यान से, यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर क्योंकि हमको यहाँ पे इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पर देखो, सबसे पहले क्या लिखना पड़ेगा, यहाँ पे लिखो प्रोसेस, कितने प्रोसेस दिए हैं, यहाँ पर देखो, यहाँ पर प्रोसेस कितने दिए हैं, P1 और P2, इसको ऐसा लिख लो, ठीक है। रिसोर्स लिखो यहाँ पर, ये आपका हो गया रिसोर्स, ये आपका हो गया रिसोर्स। अब देखो ध्यान से, यहाँ पे देखो, एक होता है, याद करिए हमने पढ़ा था पर्टिकुलर कि हमको अगर बैंकर्स एल्गोरिथम यूज़ करना है तो हम लोग क्या क्या लिखते हैं, बताइए मुझे। ये तो हो गया रिसोर्स, ठीक है। अभी हमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे लिखना पड़ेगा एलोकेशन, ये क्या है, एलोकेशन है, क्या है यहाँ पर, लिख लो R1 और R2, यहाँ पे लिख लिया ऐसा। अब देखो ये R1 R2 है, यहाँ पे देखो P1 होल्ड किया हुआ है क्या, चेक करके बताओ, यस यस पिंकी। देखो मैक्सिमम तो ठीक है यहाँ पर यहाँ पे मैक्सिमम आपको रिप्रेजेंट यहाँ पे हो रहा है। यहाँ पे क्या समझ में आ रहा है यहाँ पर कि इसको एक और रिक्वायरमेंट है, मैक्सिमम इस ग्राफ से ही समझ में आता है यहाँ पर कि पर्टिकुलर इसको कितने रिक्वायरमेंट है, इसको बोल रहे हैं यहाँ पे 2 की रिक्वायरमेंट, नहीं यहाँ पे पिंकी 2 की रिक्वायरमेंट है ना यहाँ पर, हाँ यस यस, नहीं यहाँ पर देखो ये तो होल्ड किया हुआ है, साथ में इसकी एक और रिक्वायरमेंट है यहाँ पर, यस यस यस, ठीक है। यहाँ पर अब यहाँ पे देखो P1 की बात करते हैं। अब ये बताओ P1 ने होल्ड किया है ना, देखो ये बताओ P1 ने किसको होल्ड किया हुआ है, चेक करके बताओ मुझे। P1 ने किसको होल्ड किया हुआ है, R1 को होल्ड किया, ठीक है। तो ध्यान रखना, इसको क्या बोलते हैं, यहाँ पे देखो, फिर मैंने बताया था कि इसको बोलते हैं रिक्वेस्ट, इसको बोलते हैं असाइन, तो इसको बोलते हैं एज को बोलते हैं असाइन एज, ठीक है। याद करिए मैंने पढ़ा था, बताया था कि इसका मतलब होता है होल्ड करना, ठीक है। और ये क्या होता है, ये होता है रिक्वेस्ट, इसको बोलते हैं वेट करना, वेट करना, और इसको बोलते हैं होल्ड करना। यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, ये क्या कर रहा है, ये इसने क्या किया, होल्ड किया, P1 ने रिक्वेस्ट किया, ठीक है, इसने क्या किया। अब यहाँ पर आओ, P2 ने क्या किया, इसको क्या किया, होल्ड किया है, ठीक है। तो इसको इसने असाइन किया, और ये रिक्वेस्ट कर रहा है। मैं लिख सकता हूँ फिर से, इसने होल्ड किया हुआ, किसने होल्ड किया, इसने होल्ड किया हुआ है, और ये वेट कर रहा है किसका, इसका। सबको क्लियर, बताओ मुझे, ये सबको क्लियर, इसके अकॉर्डिंग रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ के अकॉर्डिंग ये सबको क्लियर मैं क्या बताना चाह रहा हूँ, यस या नो? सबको क्लियर यहाँ पर, यस, ठीक है, ये सबको क्लियर हो गया। अब यहाँ पर देखिए, ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर ये प्रोसेस P1 हो गया, P2 हो गया, ठीक है। अब देखो यहाँ पर R1 R2, अब मुझे बताओ एलोकेशन में, यहाँ पर एलोकेशन में जो मैंने लिखा है रिसोर्स R1 R2, ये बताओ P1 क्या किया, P1 किसको होल्ड किया हुआ है, R1 को कि R2 को, बताओ मुझे। P1 किसको होल्ड किया हुआ है, P1 किसको होल्ड किया हुआ है, चेक करके बताओ मुझे, R1 को। तो यहाँ पे लिखो 1। अब समझना, यहाँ पे 1 मतलब अगर सिंगल इंस्टेंस है बाय डिफ़ॉल्ट, तो यहाँ पे 1 लिखो, ठीक है। यहाँ पे क्या, P1 यहाँ पे होल्ड किया हुआ है क्या, R2 को, बताओ मुझे। P1 होल्ड किया है क्या, एलोकेट किया हुआ है क्या, नहीं, तो ये हो गया 0। यहाँ पर आओ, P2 किसको होल्ड किया हुआ है, R1 या R2, P2 किसको होल्ड किया है, R1 या R2, किसको होल्ड किया हुआ है, R2 को, तो यहाँ पे 1 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ठीक है। अब मुझे बताओ, ये तो हो गया, ठीक है, अब मुझे ये तो हो गया, अब मुझे बताओ नीड, हमने लिखा था ना, याद करिए नीड लिखा था, नीड, इससे समझ में आता है कि व्हाट इज द नीड। तो यहाँ लिखो R1, लिखो R2, बताओ क्या क्या नीड है। P1 को किसकी नीड है, लिखो, बताओ मुझे। नीड मतलब पर्टिकुलर रिक्वेस्ट, P1 जिसको रिक्वेस्ट कर रहा है वो नीड हो गया। किसको नीड, किसकी है, P1 को किसकी नीड है, R1 की कि R2 की, यस R1 की, यस, क्या हो जाएगा, जिसकी नीड है वहाँ पर 1 हो जाएगा, ठीक है। P2 किसकी नीड है, P2 किसकी नीड है, रिक्वेस्ट किसको कर रहा है, R1 को, तो ये ऐसा हो जाएगा। सबको क्लियर, ये सबको, यस, ठीक है। अब देखो ध्यान से, यहाँ पे देखो, ये पूरा बैंकर्स एल्गोरिथम बन गया ना, देखो यहाँ पे देखो, ये पूरा हमने ये जो चार्ट बनाया पूरा बैंकर्स एल्गोरिथम के फॉर्म में बन गया, यस या नो? जो हमने कॉन्सेप्ट जो हमने स्टडी किया था वैसे ही दिख रहा है आपको यहाँ पर, ये
यस या नो? अगर सिंगल इंस्टेंस रहेगा तब तो कोई इशू नहीं, मल्टी इंस्टेंस रहेगा तो आपको ऐसा कन्वर्ट करना पड़ेगा इसको, ठीक है। अभी देखो नेक्स्ट है यहाँ पर, अब मुझे ये बताओ कि आपके पास में अवेलेबल क्या है। यहाँ पर एक पॉइंट और बचा, बताओ मुझे आपके पास में अवेलेबल क्या है, इसको देख के बताओ मुझे क्या अवेलेबल है, चेक करके बताओ। आप यहाँ पे चेक करके बताइए कि आपके पास में अवेलेबल क्या है, क्या है? यस 0 0, यस। इसका एक इंस्टेंस था, ये होल्ड किया हुआ है, इसका एक इंस्टेंस था, ये होल्ड किया, इसमें बचा क्या? तो इसमें अवेलेबल कितना है? 0 0। अब ये बताओ, ये बताइए मुझे, इसमें से अब ये रिक्वेस्ट करेगा तो ये और ये कोई फुलफिल कर रहा है क्या? नीड तो आपने निकाल लिया, तो मुझे P1 या P2 अगर इसमें रिक्वेस्ट करेगा इसके पास में, तो ये बताओ पॉसिबल है क्या? ऐसा पॉसिबल है क्या? पॉसिबल नहीं है ऐसा। ना तो यहाँ पे ये रिक्वेस्ट करेगा तब भी फेल हो गया, ये रिक्वेस्ट किया तब भी फेल हो गया, यस या नो? इसका मतलब क्या आ गया? हम लोग बोल सकते हैं, हम लोग बैंकर्स एल्गोरिथम के थ्रू भी बोल सकते हैं। अभी हमने प्रूफ कर दिया, यहाँ पर साइकिल था और हमने बोल दिया इट इज़ अ सिंगल इंस्टेंस, तो हमने बैंकर्स के थ्रू भी हमने प्रूफ कर दिया कि यहाँ पर डेडलॉक सिचुएशन होगा, यहाँ पर क्या होगा? कोई भी यहाँ पर सेफ सीक्वेंस नहीं आएगा, ठीक है। सबको क्लियर? बताइए मुझे, सबको ये क्लियर कैसे हुआ यहाँ पर ये कॉन्सेप्ट? बताइए मुझे, फर्स्ट कॉन्सेप्ट सबको क्लियर कैसे हो रहा है? यस या नो? चेक करिए एक बार, बताओ चेक करके, सबको क्लियर? इसमें कंफ्यूजन है क्या कि हमने कन्वर्ट कैसे किया इसको? बताइए, इसमें कंफ्यूजन है किसी को? एक बार चैट करके बताओ मुझे, इसमें कंफ्यूजन है किसी को? सबको क्लियर? ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट देखिए यहाँ पे, ठीक है। इसी को हम लोग यहाँ पर, हाँ अब यहाँ पे देखिए ना, यहाँ पर नेक्स्ट देखिए, अब देखिए यहाँ पर देखो, अब यहाँ पे मैं आपको एग्जांपल दिखा रहा हूँ मल्टी इंस्टेंस का, ठीक है। ये आपका हो गया R1, ये आपका हो गया R2, ठीक है। यहाँ पर देखो, इसमें मैंने क्या कर दिया, ये, अब बताओ ये क्या हो गया? ये क्या हो गया? मल्टी इंस्टेंस हो गया क्या? चेक करो मुझे, चेक करके बताओ मुझे। इट इज़ ए मल्टी इंस्टेंस, यस। इसको बोलते हैं मल्टी इंस्टेंस। इसको अगर मान लीजिए बाई डिफ़ॉल्ट अगर ऐसा लिखा हुआ है इट इज़ ए मल्टी इंस्टेंस, ठीक है। यहाँ पर एक रिसोर्स है जो कि सिंगल इंस्टेंस है, एक रिसोर्स है जो कि मल्टी इंस्टेंस है। आपने यहाँ पे 2 डॉट्स यहाँ पर लगा दिए, ठीक है। चलिए अब मुझे बताओ कि अगर मैं अब मुझे बताओ कि यहाँ पर डेडलॉक है क्या? मल्टी इंस्टेंस में अगर साइकिल होगा तो मे या मे नॉट बी डेडलॉक, ठीक है। यहाँ पर चलो बताओ डेडलॉक होगा, यस या नो? डेडलॉक होगा, ओके दिव्या, ठीक है। बताइए डेडलॉक होगा इसमें, यस या नो? चलिए चेक करके बताओ मुझे, डेडलॉक है कि नहीं इसमें? नहीं होगा, यस, डेडलॉक नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पर चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। अब देखो ध्यान से यहाँ पर, अब देखो एक सेकंड पैटर्न देखो यहाँ पर, ठीक है। अब अगर मान लो इसमें ऐसा पॉसिबल है क्या कि ये ऐसा लिख दे? बताओ मुझे, चलिए आपको ये दिख रहा ना, ये प्रॉपर ये दिख रहा है आप लोग को यहाँ पर, यस या नो? दिख रहा है? ये दिख रहा है। चलिए अब आप लोग को कन्वर्ट करके बताना है इसमें। आपको पहले आप लोग चेक करिए इसमें और चेक करके बताइए कि इसमें आपका डेडलॉक है कि नहीं है। ये आपको दिख रहा है यहाँ पर, आपको चेक करके बताना है कि इसमें डेडलॉक है कि नहीं है। ये आपको रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ के फॉर्म में एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ, ठीक है। और आपको बताना है कि यस डेडलॉक है। एक बार इसको चेक करो बैंकर्स एल्गोरिथम से। अब ये बताओ, सबसे पहले बताइए मुझे, इसको आप लोग बैंकर्स एल्गोरिथम में कन्वर्ट कर लेंगे क्या? यस या नो? इसको आप लोग बैंकर्स एल्गोरिथम के फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे, यस या नो?
बताइए, कर लेंगे? चलिए इसको बैंकर्स एल्गोरिथम के फॉर्म में कन्वर्ट करिए और फिर मेरे को वेरीफाई करके बताइए कि इसमें डेडलॉक है कि नहीं है। ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, बताइए मुझे। तो सॉल्व करते हैं, ठीक है। यहाँ पर एक बार आप लोग को और अच्छे एक बार रिकॉल हो जाएगा, ठीक है। देखो सबसे पहला काम क्या है, यहाँ पे बनाते हैं प्रोसेस, लिखिए प्रोसेस, ठीक है। यहाँ पर यस सत्या, ठीक है, ओके ओके, यस ठीक है। ये प्रोसेस, कितने प्रोसेस हैं चेक करिए। प्रोसेस है P1, प्रोसेस P2, प्रोसेस P3, आपने ऐसा बना लिया, ठीक है यहाँ पर, ठीक है। नेक्स्ट क्या है आपका, प्रोसेस के बाद में क्या होता है, यहाँ पे होता है एलोकेशन, इसको ऐसा लिख लीजिए एलोकेशन। यहाँ पे लिख लिया कितने रिसोर्स दिए हैं, लिख लो R1, R2 और R3, हमने इसको ऐसा लिख लिया, ठीक है। यहाँ पर ऐसा आ गया। फिर क्या है, एलोकेशन के बाद में क्या है, ये एलोकेशन हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे देखो P1 का क्या क्या एलोकेशन है। अब ये मुझे बताओ एलोकेशन P1 ने क्या क्या एलोकेट किया है, R1, R2 और R3, बताओ मुझे क्या किया है। R1, ये बताओ P1 ने R1 को होल्ड किया है क्या, यस या नो। P1 ने R1 को होल्ड किया है क्या, R1 के, यस या नो, किया हुआ है, यस। R2 को होल्ड किया है क्या, नहीं किया है। R3 को होल्ड किया है क्या, नहीं किया है, यस। मुझे बताओ P2 ने किसको होल्ड किया हुआ है, P2 ने किसको होल्ड किया है, बताइए मुझे। P2 ने किसको होल्ड किया है, चेक करके बताओ, यस। किसको किया, 2 और 3 दोनों को किया है, ठीक है। यहाँ पर ये देखो ऐसा लिखा है, मतलब सिंगल इंस्टेंस है ना, यहाँ पे मैंने ऐसा लिख दिया, इसका मतलब क्या हुआ, ये R3 क्या है आपका, सिंगल इंस्टेंस, चलिए ऐसा लिख दे रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है 0 1 1, यस। एक इधर है होल्ड किया हुआ है, एक इधर होल्ड किया हुआ है, ठीक है। P3 ने किसको होल्ड किया हुआ है, चेक करके बताओ। P3 ने किसी को होल्ड किया है क्या, चेक करते हैं। P3 किसी को होल्ड नहीं किया है, यस। तो क्या आ गया, 0 0 और 0 आ गया, यस, ठीक है। अब यहाँ पे चलो देखते हैं, यहाँ पे नीड देखते हैं, नीड क्या है, ठीक है। R1, R2 और R3, चलिए ये बताओ P1 को किसकी नीड है, चेक करके बताओ। P1 को किसके नीड है, चेक करके बताओ, यस 0, यस यस 0 1 0, केवल R2 की नीड है, P1 को केवल R2 की नीड है, ठीक है। चलो चेक करो यहाँ पे P2 को किसकी नीड है, चेक करो। P2 को किसकी नीड है, चेक करो, यस 2 0 0, यस क्या है 2 0 0, यस। यहाँ पे क्या है, आप यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पे 2 रिक्वेस्ट कर रहे हैं, है ना। यहाँ पर 2 रिक्वेस्ट कर, 2 एजेस है तो काउंट करेंगे यहाँ पे 2 हो जाएगा, ठीक है। तो ये कितना हो गया, 2 0 0 हो गया, ठीक है। फिर आइए P3 को, P3 में चेक करते हैं। यहाँ पर P3 में बताओ मुझे, P3 में क्या आएगा, यस 0 1 1। देखो P3 में क्या हो रहा है, P3 इसको भी रिक्वेस्ट कर रहा है, इसको भी कर रहा है, तो क्या हो गया 0 1 1, ठीक है। चलो मुझे बताओ अवेलेबल क्या है, अवेलेबल क्या है, R1, R2 और R3 क्या है अवेलेबल। देखो ध्यान से, कभी भी जब भी अवेलेबल निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, जो भी एलोकेटेड दिया है ना उसको ऐड कर दो। तो यहाँ पे ऐड करो, ये 1 हो गया, ये 1 हो गया और ये 1 हो गया, यस, ठीक है। अब यहाँ पर आओ, R1 में कितना है, R1 में 2 है, तो 2 - 1 करेंगे, कितना आएगा 1, तो यहाँ पे लिख दो, ये आ गया 1। फिर ये R2 में कितना है, ये 1 है, R2 में कितना 2 है, फिर माइनस करेंगे कितना आ जाएगा, ये आएगा 1। R3 में कितना है 1, R3 में 1, तो 1 - 1 करेंगे 0, यस। सबको क्लियर कि हम लोग अवेलेबल कैसे निकालते हैं, जो भी एलोकेशन दिया उसको ऐड कर दो, पूरा ऐड कर दो, और जो भी रिसोर्स का इंस्टेंस दिया उससे माइनस कर दो, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखेंगे हमेशा ये जो एलोकेशन है हमेशा इससे या तो इक्वल रहेगा या तो लेस रहेगा। सबको क्लियर ना यहाँ पर, क्योंकि हमने ये अवेलेबल कैसे निकाला, कन्फ्यूज़न तो नहीं किसी को, ठीक है। अब मुझे बताओ इन तीनों में से कौन सी रिक्वेस्ट फुलफिल होगी, पहले बताओ क्या होगी, P1 होगी। देखो या तो मैं P1 करूँ, देखो ये होगी नहीं, क्या होगी, P1 होगी, ठीक है। चलिए यूज़ करते हैं बैंकर्स एल्गोरिथम, ठीक है। यहाँ पर चलिए कैसे करेंगे हम लोग। यहाँ पर सबसे पहले क्या किया, इसने P1 ने रिक्वेस्ट किया, यस देख रहा है, इसको मिल गया। यहाँ पर इसने क्या किया, रिक्वेस्ट किया, फिर क्या किया, इसने एलोकेट कर दिया, इसने यूज़ किया, ठीक है, एग्जीक्यूट किया और फिर रिलीज़ कर दिया रिसोर्स को। तो क्या मिलेगा यहाँ पर 1 1 0 से ये क्या मिल जाएगा 1 0 0, ये मिल जाएगा, क्या हो गया 0 1 और 2, यस। तो ये क्या हो गया, ये हो गया 2 1 और 0, ये हो गया। अब मुझे बताओ इसमें से कौन सा प्रोसेस एग्जीक्यूट होगा, इसमें से P2 और P3 में से क्या एग्जीक्यूट होगा, P2 होगा, यस। पहले P1 हो गया, अब फिर P2 हो गया। P2 में क्या हुआ, चेक किया, नीड कितना चाहिए 2 चाहिए, यस यहाँ पे मिल रहा है 2, यहाँ पर कोई इशू नहीं यहाँ पे, ठीक है।
ये यूज़ करेगा फिर रिलीज़ कर देगा, तो क्या करेगा, रिसोर्स रिलीज़ हो गया 1 2 2। अब मुझे बताओ, अब P3 एलोकेट कर सकते हैं क्या, इसको चाहिए 1 1 चाहिए, यस 1 1 है, ये तो यहाँ पे है यहाँ पर, यस। तो इसका मतलब क्या हुआ, हमने क्या किया, P3 को यहाँ पे एलोकेट कर दिया, ठीक है, 2 2 1 है ना, ये एलोकेट कर दिया रिसोर्स को यहाँ से। फिर क्या हुआ, इसने यूज़ किया, फिर फ्री कर दिया रिसोर्स को, तो क्या हो गया यहाँ पे, फ्री क्या हो गया, तो ये तो किस एलोकेट किया ही नहीं है यहाँ पर, ठीक है। तो ये क्या हो गया, 0 0 0, ठीक है। तो हो गया 2 2 1, यहाँ पर चेक कर लो, ये भी 2 है, ये भी 2 है, और ये 1 है। लास्ट में हमेशा फ्री होने के बाद में जितने इंस्टेंस ऑफ रिसोर्स रहेंगे पर्टिकुलर रिसोर्स के R1 R2 R3 के, उतने आपको यहाँ मिल जाएंगे, यस 2 2 1 मिल गया, ठीक है। और ये ऑर्डर क्या है एग्जीक्यूशन का, P1 P2 और P3। सबको क्लियर, सबको क्लियर। और आपको ये क्लियर हो गया कि हम लोग पर्टिकुलर रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ से हम लोग बैंकर्स के फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करते हैं और कैसे चेक करते हैं। सबको क्लियर, यस या नो, सबको क्लियर, बताइए मुझे, ये सबको क्लियर हो गया ना कैसे हमने किया इसको, यस या नो। नहीं पिंकी है ना इसमें मैक्सिमम, देखो मैक्सिमम क्या है ना, यहाँ पर मैक्सिमम हम इससे निकाल लेते हैं। कैसे निकालते हैं मैक्सिमम, यहाँ पे क्या हुआ ना, मैक्सिमम को इसने दो पार्ट में डिवाइड कर दिया। देखो क्या किया, मैक्सिमम को एलोकेशन प्लस नीड इक्वल टू क्या हो गया, मैक्सिमम हो गया, यस ठीक है पिंकी, यस। मैं क्या बोल रहा हूँ, देखो यहाँ पर मैक्सिमम क्या हो गया कि अगर मैं एलोकेशन और नीड को अगर ऐड कर दूँ ना तो वो मैक्सिमम हो जाएगा, है ना। क्योंकि आपको पता है यहाँ से उसका फार्मूला क्या होता है, हमने देखा था। देखो यहाँ पे हम चाहें तो इस फार्मूले को यहाँ से डिकोड कर सकते हैं। देखो हमने पढ़ा था मैक्सिमम एलोकेशन इक्वल टू, हमने क्या पढ़ा था, मैक्सिमम एलोकेशन माइनस क्या था, नीड निकालने के लिए हमने क्या देखा था, मैक्सिमम एलोकेशन माइनस, या मैक्सिमम नीड माइनस क्या था, एलोकेशन था, तो नीड आ रहा था। हमने पढ़ा था मैक्सिमम एलोकेशन या मैक्सिमम, ये लिख लिया मैक्सिमम नीड माइनस एलोकेशन इक्वल टू क्या हो गया, नीड हो गया, यस। हमने पढ़ा था ना यहाँ पर कि ये हमने किया मैक्सिमम नीड हो गया माइनस एलोकेशन, तो क्या आ गया, ये आपके नीड आ गई यहाँ पर, यस। और अगर मैं इसको निकालना चाहूँ मैक्सिमम नीड, चाहे मैक्सिमम एलोकेशन बोलो या नीड बोलो, एक ही चीज़ है, तो ये क्या हो जाएगा, नीड प्लस नीड यहाँ पर, या फिर क्या होगा प्लस एलोकेशन। तो मैंने बोला कि अगर मैं इन दोनों को ऐड कर दूंगा तो मैक्सिमम रिसोर्स रिक्वायरमेंट आपको निकल जाएगा यहाँ से। क्लियर ना यहाँ पर पिंकी, यहाँ पर ये क्लियर हो गया ना कैसे मैं बोल रहा हूँ, ठीक है, ओके ठीक है। चलिए यहाँ से सबको क्लियर हो गया, बताइए यहाँ से सबको क्लियर, यस या नो। चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं इसका, चलिए चलिए देख के बताइए इस क्वेश्चन में ये डेडलॉक होगा कि नहीं होगा, चेक करके बताइए मुझे। क्वेश्चन रीड करिए और बताइए कि इसमें डेडलॉक है कि नहीं। यह रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ के फॉर्म में दिया हुआ है।
ओके दिव्या, ठीक है ठीक है। बताइए बाकी लोग और, ठीक है बताइए बाकी लोग, इसमें डेडलॉक है कि नहीं, बताइए क्रॉस वेरीफाई करके। ठीक है चलिए। देखिए इस क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, बोल रहा है कि बताइए इसमें डेडलॉक है कि नहीं। क्या लिखा हुआ है, ये क्या दिया हुआ है, इट इज़ अ रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ दिया हुआ है। ठीक है यहाँ पर चलिए स्टार्ट करिए। यहाँ पर कितने प्रोसेस दिए हैं, सबसे पहले टेबल बना रहे हैं हम लोग। यहाँ पर कितने प्रोसेस दिए हुए हैं लिख लीजिए, कितने प्रोसेस हैं यहाँ पर 4 है, 1 2 3 4, P1 P2 P3 P4, P1 P2 P3 और P4, यहाँ पे 4 प्रोसेस दिए हुए हैं। ठीक है यहाँ पर अब यहाँ पे देखिए इसके बाद में यहाँ पर एलोकेशन क्या दिया हुआ है, हम लोग निकालते हैं एलोकेशन क्या है। ठीक है यहाँ से निकालिए, तो यहाँ पे कितने रिसोर्स हैं लिख लीजिए, R1 R2 और R3 रिसोर्स। ठीक है फिर यहाँ पे क्या लिखते हैं नेक्स्ट आपका एलोकेशन का लिखते हैं हम लोग नीड R1 R2 और R3, और फिर हम लिखते हैं अवेलेबल, ये हो गया R1 R2 और R3। चलिए मुझे बताइए P1 का बताइए वैल्यू, R1 R2 R3। P1 ने किसको होल्ड किया हुआ है, क्या आएगा 0 0 0। P1 ने किसको होल्ड किया हुआ है, वेरीफाई करो। P1 ने किसी को होल्ड किया हुआ है क्या, नहीं किया हुआ है। नहीं वीरेंद्र अच्छे देखो यहाँ पर P1 ने किसको होल्ड किया, ये भी रिक्वेस्ट कर रहा है, ये भी रिक्वेस्ट कर रहा है, होल्ड तो किसी को नहीं किया है। वीरेंद्र देखो एक बार वेरीफाई करो, ये तो 0 0 0 आएगा ना, यस या नो, है ना, क्योंकि देखो P1 ने ये भी रिक्वेस्ट कर रहा है, इसको भी रिक्वेस्ट कर रहा है, तो क्या आएगा 0 0 और 0, यस ठीक है। चलो P2 का निकालो, P2 का निकालो। P2 ने किसको होल्ड किया हुआ है, यस R1 को होल्ड किया हुआ है। ठीक है ये हो गया R1 को, बाकी किसी को होल्ड नहीं किया। ठीक है चलिए P3 के बताइए, P3 की वैल्यू बताइए मुझे। P3 ने किसको होल्ड किया हुआ है, P3 ने किसको होल्ड किया हुआ है, यस R3 को, यस मतलब R2 को होल्ड किया, यस R2 को होल्ड किया एक इंस्टेंस। ठीक है 0 1 0। ठीक है चलिए P4 ने किसको होल्ड किया हुआ है, P4 ने किसको होल्ड किया हुआ है, यस P4 ने इसके 2 इंस्टेंस, क्योंकि 2 एजेस है यहाँ पर। ठीक है यहाँ पर इसने क्या किया R3 के 2, ठीक है इसके R2 के 1 और इसका तो 0, R1 का 0। ठीक है यहाँ पर चलिए ये हो गया यहाँ तक मैट्रिक्स बन गया आपका। चलिए यहाँ पर देखते हैं नीड में देखो P1 ने किसको रिक्वेस्ट किया, R1 R2 R3। P1 ने किसको रिक्वेस्ट किया, चेक करके बताओ मुझे, यस क्या किया R1 को भी रिक्वेस्ट किया है और R3 को भी, देखो इसको भी रिक्वेस्ट किया और इसको भी रिक्वेस्ट किया, तो ये हो गया 1 0 1। ठीक है चलिए P2 ने किसको किया है, P2 ने किसको रिक्वेस्ट किया, चेक करो P2 ने किसको रिक्वेस्ट किया, यस क्या किया, यस इसके 2 इंस्टेंस को रिक्वेस्ट किया, यस ठीक है यहाँ पर, तो क्या हुआ 2 0 0, यस ठीक है यहाँ पर। बाकी तो किसी को मतलब रिक्वेस्ट कर नहीं रहा, केवल इसी को रिक्वेस्ट कर रहा रिसोर्स R2 को, यस ठीक है। चलिए बताइए प्रोसेस P3 क्या कर रहा है, यस 0 0 1, यस 0 0 1। ठीक है केवल P3 इसको रिक्वेस्ट कर रहा है। ठीक है P4 किसको रिक्वेस्ट कर रहा है, P4 किसको रिक्वेस्ट कर रहा है, किसी को रिक्वेस्ट नहीं कर रहा, मतलब यहाँ पर ये ऐसा है। चलो ठीक है सबको ऐड करते हैं, ये कितना आ गया, ये आ गया 1, ये आ गया 2, ये आ गया 2। ठीक है चलो बताओ मुझे, अब मुझे माइनस कर दो, तो R1 का कितना इंस्टेंस है, R2 का कितना है, R3 का कितना है, तो टोटल कितना है 2 है 3 है और 2 है। माइनस कर दो इसमें से 1 2 और 2 माइनस कर दे, कितना आएगा 1 1 और 0, यस या नो, इतना ही आ रहा है सबका। अवेलेबल कितना हो गया 1 1 0, यस या नो, सबको क्लियर, यही आ रहा है 1 1 0। ठीक है अब मुझे बताओ सबसे पहले कौन सा प्रोसेस एग्जीक्यूट होगा, P1 एग्जीक्यूट होगा क्या, यस या नो, नहीं होगा, यस ठीक है P1 होगा, P2 भी नहीं होगा, P3 भी नहीं होगा, क्या होगा P4 होगा, यस ठीक है सबसे पहले P4 होगा। चलो P4 करते हैं, तो ये 1 1 0 इसने रिक्वेस्ट किया, तो इसको तो कुछ चाहिए ही नहीं, इसको तो कुछ चाहिए नहीं, तो ऑटोमेटिक यहाँ पे एग्जीक्यूट हो जाएगा। P4 पहले एग्जीक्यूट हुआ, तो यहाँ पे क्या हुआ, जैसे एग्जीक्यूट हुआ इसने रिसोर्स को फ्री कर दिया आफ्टर एग्जीक्यूशन, तो क्या हो गया 0 1 2, कितना हो गया 2 2 और 1, यस। अब बताओ, अब देखो ध्यान से एक चीज़ और देख लो, यहाँ से ये फर्स्ट वाली रिक्वेस्ट भी फुलफिल हो रही है, सेकंड वाली रिक्वेस्ट भी फुलफिल हो रही है, थर्ड वाली रिक्वेस्ट भी फुलफिल हो रही है ना यहाँ पर, तो हमको तो आगे चेक करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। यहीं से हम बता सकते हैं कि भाई यहाँ पर जो हमारे पास जो रिसोर्स मिला है, हाँ यस बहुत सारे सेफ सीक्वेंस बन सकते हैं, यस। और जैसे हमको मिल गया, हमने देखा कि जो भी रिक्वेस्ट करेगा उसकी नीड तो ये फुलफिल कर दे रहा है, तो हमको पता है, तो इसका मतलब क्या हो गया, यहाँ पर 100% है कि ये डेडलॉक फ्री हो गया। ठीक है यहाँ पर, तो ये क्या हो गया डेडलॉक फ्री हमेशा।
ध्यान रखिएगा, जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा ना तो आप लोग हमेशा बैंकर्स एल्गोरिथम यूज़ करेंगे, क्योंकि देखो ध्यान से यहाँ पर ऐसा कंडीशन नहीं है। देखो अब यहाँ पर मैं ऐसा नहीं बोल सकता कि अगर साइकिल है यहाँ पर तो डेडलॉक होगा, ठीक है, यहाँ पर क्लियर है, यहाँ पर ठीक है, यहाँ पे क्लियर। देखो यहाँ पर अब इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हो गया कि अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ कंक्लूजन की इसके, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं बात कर रिसोर्स की बात करते हैं। रिसोर्स है यहाँ पर क्या होगा, हमने देखा या तो सिंगल होगा या तो मल्टी होगा, मल्टी इंस्टेंस होगा, ठीक है। अब समझना कि अगर हमने जो रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ यूज़ किया, सपोज मान लीजिए हमने रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ यहाँ पे अप्लाई किया, ठीक है, सिंगल इंस्टेंस और मल्टी इंस्टेंस पर, ठीक है। अब मैंने बोल रहा हूँ यहाँ पे मैंने बोला कि अगर रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ में साइकिल आता है, ठीक है, क्या आ रहा है, साइकिल प्रोड्यूस हो रहा है, साइकिल हो रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं ये सिंगल इंस्टेंस है कि ये मल्टी इंस्टेंस है, मल्टी इंस्टेंस है, ठीक है। अगर सिंगल इंस्टेंस है इसका मतलब क्या हुआ कि अगर सिंगल इंस्टेंस में साइकिल है इसका मतलब क्या हो, डेडलॉक होगा कि नहीं होगा, डेडलॉक होगा कि नहीं यहाँ पर, यस। तो ये बताओ ये आपकी नेसेसरी कंडीशन हुई कि नहीं, साइकिल तो होना चाहिए, सफिशिएंट और नेसेसरी दोनों कंडीशन हुई, मतलब मैं बोल सकता हूँ ये सफिशिएंट कंडीशन भी है एंड नेसेसरी कंडीशन, यस। पर देखो ये सफिशिएंट कंडीशन हुई ना, अगर इसका मतलब है कि अगर सिंगल इंस्टेंस में साइकिल है तो मैं बोल सकता हूँ यस इसमें डेडलॉक होगा। पर ये बताओ मल्टी इंस्टेंस में देखो यहाँ पर अगर इसमें डेडलॉक फ्री है इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब क्या होगा बताओ, डेडलॉक है। अब यहाँ पे देखो मल्टी इंस्टेंस में अगर यहाँ पे साइकिल है, या तो साइकिल होगा या तो साइकिल नहीं होगा, या तो साइकिल होगा या तो साइकिल नहीं होगा, हाँ मे या मे नॉट भी, यस, साइकिल हो भी सकता है नहीं भी हो सकता। अब यहाँ पे देखो इसका मतलब है कि अगर मैं बोलता हूँ साइकिल है, मैंने बोला साइकिल है मल्टी इंस्टेंस है, ठीक है, तो ये क्या है, ये आपका डेडलॉक के लिए मैंने बोला अगर ये डेडलॉक में सिचुएशन क्रिएट करूँगा, अगर मैं बोलता हूँ कि मेरे को डेडलॉक सिचुएशन क्रिएट करना है सिंगल इंस्टेंस में, ये डेडलॉक सिचुएशन है, ये डेडलॉक है, डेडलॉक है, डेडलॉक के लिए क्या हो गया, ये क्या हो, सफिशिएंट और नेसेसरी कंडीशन हो गया, ठीक है। तो ये नेसेसरी कंडीशन तो है, मल्टी इंस्टेंस के लिए भी साइकिल डेडलॉक के लिए क्या है, यहाँ पे नेसेसरी कंडीशन है, बट नॉट सफिशिएंट कंडीशन। अगर आपको डेडलॉक मिलेगा, अगर डेडलॉक है इसका मतलब साइकिल तो होगा ही होगा, कंफर्म है, पर समझना, पर वो क्या है, नेसेसरी कंडीशन है बट सफिशिएंट नहीं है, उसको आपको आगे यहाँ पे चेक करना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पर हो सकता है साइकिल होने के बाद भी ये डेडलॉक फ्री हो जाए, ठीक है, बट अगर डेडलॉक होगा, पर अगर मल्टी इंस्टेंस में भी डेडलॉक होगा तो कंफर्म है उसमें एक न एक साइकिल तो होगा ही होगा। सबको क्लियर, बताइए मुझे ये क्लियर हुआ कॉन्सेप्ट मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। मल्टी इंस्टेंस में भी साइकिल अगर हुआ तो डेडलॉक में या मे नॉट भी, पर अगर डेडलॉक है तो 100% है कि उसमें साइकिल होगा, ठीक है। तो वो नेसेसरी कंडीशन तो है बट सफिशिएंट नहीं है वहाँ पे कंडीशन साइकिल की, यहाँ पर मल्टी इंस्टेंस की, ठीक है। मल्टी इंस्टेंस में जो साइकिल की जो कंडीशन है वो क्या है, नेसेसरी कंडीशन तो है डेडलॉक के लिए पर सफिशिएंट नहीं है, सफिशिएंट नहीं है इसका मतलब है कि मे भी हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, पर अगर डेडलॉक है मल्टी इंस्टेंस में भी तो 100% है कि आपको वहाँ पर कहीं ना कहीं साइकिल मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। यहाँ पर सबको क्लियर हो गया, बताइए सबको क्लियर हो गया जो मैं बताना चाह रहा हूँ यहाँ पर, यस या नो। ये इस पर कन्फ्यूज़न है क्या, इस पॉइंट पे मुझे बताइए फिर से, इस पॉइंट में कन्फ्यूज़न है क्या जो मैं बताना चाह रहा हूँ, यस या नो, चैट करके बताओ। सबको क्लियर है, यस, किसी को कन्फ्यूज़न तो नहीं है, कन्फ्यूज़न तो नहीं है किसी को। हाँ देखो पिंकी यहाँ पे मैं क्या बोल रहा हूँ, देखो यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या अगर आपका मल्टी इंस्टेंस ग्राफ है, यहाँ पे मल्टी इंस्टेंस ग्राफ है तो ये बताओ उसमें साइकिल आपका जो है, ठीक है, वो नेसेसरी कंडीशन है। देखो मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, ये बताओ कि अगर मान लो ये मल्टी इंस्टेंस ग्राफ है, ठीक है, यहाँ पर यस, तो उसमें साइकिल तो होना चाहिए, यस, पर सफिशिएंट कंडीशन है क्या, सफिशिएंट है क्या, नहीं है ना।
उसमें बोल सकता हूँ डेडलॉक हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, यस। पर अगर मैंने बोला कि अगर मल्टी इंस्टेंस में भी अगर यहाँ पर डेडलॉक है, अगर आपने बैंकर्स एल्गोरिथम के थ्रू निकाल लिया, चलो ठीक है कि इसमें क्या है डेडलॉक है, तो 100% है कि उसमें कहीं ना कहीं पर आपको साइकिल मिलेगा ही मिलेगा, कहीं ना कहीं पर उसमें साइकिल मिलेगा ही मिलेगा। क्योंकि आपने पढ़ा था कि डेडलॉक सिचुएशन के लिए आपका यहाँ पे क्या होना चाहिए, साइक्लिक फॉर्म में होना चाहिए, सर्कुलर वेट होना चाहिए, यस या नो। हमने पढ़ा था ना कि डेडलॉक के लिए सर्कुलर वेट होना चाहिए, पर हमने ये भी पढ़ लिया यहाँ पर, देखो एक यहाँ पर हमने ये भी पढ़ लिया कि मल्टी इंस्टेंस में साइकिल होने के बाद में भी डेडलॉक मे या मे नॉट बी। पर अगर यहाँ पे 100% है कि अगर मान लो यहाँ मल्टी इंस्टेंस में भी अगर डेडलॉक आ रहा है तो इसका मतलब 100% है उसमें कहीं ना कहीं पर साइकिल प्रेजेंट है और किसी न किसी साइकिल के थ्रू वहाँ पर क्या हो रहा है, डेडलॉक हो रहा है। ठीक है, यहाँ पर एक रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ में कई साइकिल्स हो सकती हैं और किसी एक साइकिल के थ्रू क्या हो रहा है, वो डेडलॉक कंडीशन वो एराइज कर रहा होगा। ठीक है, यहाँ पर पिंकी ये क्लियर हो गया, ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया जो मैं बता रहा हूँ आपको। देखो यहाँ पर क्या है, इसकी बात करें मल्टी, पिंकी यहाँ पे मल्टी इंस्टेंस की बात कर रहे हैं क्या, यहाँ पर आप मल्टी इंस्टेंस की बात कर रहे हैं। देखो यहाँ पर क्या है, सफिशिएंट मतलब क्या हो रहा है कि हम लोग क्या बोल रहे हैं, देखो हम लोग क्या, सफिशिएंट मतलब क्या हो रहा है कि हमको कोई और नीड नहीं है। सफिशिएंट मतलब क्या हो रहा है कि हमको किसी और की नीड नहीं। मैंने बोल दिया कि साइकिल है, इसका मतलब 100% डेडलॉक होगा, इसका मतलब क्या, इट इज़ अ सफिशिएंट कंडीशन। ठीक है, यहाँ पर मैंने क्या बोला कि अगर इसमें साइकिल है, सिंगल इंस्टेंस में साइकिल है, इसका मतलब सफिशिएंट कंडीशन है, आपको और कुछ चेक नहीं करना। पर मैंने क्या बोला, मल्टी इंस्टेंस के लिए क्या बोला, नेसेसरी कंडीशन है बट सफिशिएंट नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ कि आपको इसको फिर चेक करना पड़ेगा किसी एल्गोरिथम के थ्रू। तो हमने क्या एल्गोरिथम पढ़ा था, बैंकर्स एल्गोरिथम, तो हमने पढ़ा था उसी के थ्रू हमने इसको कन्वर्ट कर लिया बैंकर्स में और चेक कर लिया। तो ये क्या हो गया, नेक्स्ट केस हो गया। तो इसलिए हम बोल सकते हैं, इसलिए हम लोग बोलते हैं कि जो साइकिल वाला कॉन्सेप्ट है मल्टी इंस्टेंस का, वो नेसेसरी है बट सफिशिएंट नहीं है। ठीक है, यहाँ पर ये क्लियर हो गया पिंकी जो